آج یہ بہت ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में जनवरी से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन इस कानून का विरोध भी हो रहा है। इस कानून के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलमाए हिंद ने बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अब बताया जा रहा है कि कोर्ट इस मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई भी कर सकता है। मौलाना मदनी ने बताया कि इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल उनकी तरफ से कोर्ट में पैरवी करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर बताया, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद अदालत गई। समान नागरिक संहिता संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध और देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है। मुसलमान कभी भी अपने शरीयत और धर्म से समझौता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जमीयत उलमाए हिंद की ओर से कोर्ट में इस महत्वपूर्ण मामले की पैरवी करेंगे। वहीं कोर्ट में यूसीसी के खिलाफ दायर याचिका को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो कोर्ट में जवाब देंगे। लेकिन कुछ लोग यूसीसी को लेके उत्तराखंड क्रांति दल का विरोध कर रहा है, वहीं कुछ लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं। देखिए, अब माननीय न्यायालय में है और न्यायालय में जो प्रक्रिया है उसके तहत जो भी माननीय न्यायालय की प्रोसीडिंग होती है उसके अनुरूप जवाब देंगे। इससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने बताया था कि आखिर जमीयत उलमाए हिंद इस कानून का विरोध क्यों कर रही है। खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया है, कैसे देखते हैं? ये तो बहुत पहले से बात चल रही थी। चीज़ ये है कि मुसलमान और उसका मज़हब यानी इस्लाम कोई नई चीज़ तो है नहीं। यहाँ ये तो 1300-1400 साल से जब से इस्लाम है, तकरीबन उसी ज़माने से यहाँ ये मुसलमान भी हैं और सैकड़ों हुकूमतें गुजरती चली गई। राजा महाराजा कितने गुजरे हैं, सब के सब चले गए। फिर उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत आ गई, फिर वो हुकूमत ख़त्म हो गई तो उसके बाद अंग्रेज़ की गवर्नमेंट 2-2.5 साल 100 साल यहाँ रही, उसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारी हुकूमत आ गई, हमारी हुकूमत के भी 75 साल गुजर रहे हैं। मुल्क के अंदर कोई परेशानी नहीं, कोई चीज़ नहीं है। आज कौन सी चीज़ पैदा हो गई कि वो कहते हैं कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ वही कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त हवा चल रही है यानी हिंदू मुस्लिम तफरीक की, ये उसी हवा का नतीजा है और वे समझते हैं कि हम इस तरह से इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। मगर मैं कहता हूँ कि मुझे कोई इससे मायूसी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी कम्युनिस्ट की ताकत ये समझने लगी कि हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो ख़ुद ख़त्म हो गए, उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और इस्लाम तो अपनी जगह पर बाकी है। जिन मस्जिदों को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, ताले लगा दिए थे, उन्हीं मस्जिदों से मैं गया हूँ उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान। मैंने देखा कि उन्हीं से फिर अल्लाह अकबर क्या आवाज़ आ रही है। लेकिन बहरहाल उनकी ये सूरत है और क़ानून ये मेरी नज़र में ऐसा नहीं है कि जिस क़ानून को किसी एक सूबे की गवर्नमेंट कबूल कर लेगी। और ये तो एक ऐसी चीज़ थी कि मुसलमान पूरे मुल्क में रहता है, इसलिए पूरे मुल्क के अंदर ये बात करते वो तो चलती, लेकिन वहाँ भी नहीं चल सकती है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ख़ुद मुल्क के अंदर कबायली लोगों को इस कानून से मुस्तस्ना कर दिया है। यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहा जा सकता है, वो तो जब ही हो सकता है कि जब मुल्क के सब लोग उसको कबूल करें। 20 करोड़ मुसलमान अगर उसको कबूल नहीं करता है तो इनका ये कहना कि हम यकसा सिविल कोड को ले आएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ किया जा रहा है सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने ये किया था, कल को उसका अंजाम क्या होता है उससे नहीं है कोई।
یہ اس وقت یہ جو چھوٹی حکومتیں بننے جا رہی ہیں یا یہ کہ 27 کے اندر ان کو جا کر کے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے، تو یہ وہی چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور اس کے سوا اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو قانونی طاقت ہے وہ قانونی طاقت اس کو قبول کر لے گی، اس لیے کہ دستور کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی اقلیت کے اپنی رائے کے اس پر مسلط کر کے آپ کوئی دوسری رائے قائم کر دیں، یہ نہیں ہے۔ ایک مشورے کے روپ کے اندر انہوں نے اس کے اندر دیا ہے، ورنہ تو اگر یہ بات ہوتی کہ بزور و زبردستی ملک کا ایک ہی قانون بننا ہے تو کون سی چیز تھی کہ اس کے اندر ہمیں دفعات کے اندر 25، 26، 29 دفعات کے اندر وہ اقلیت کو آزادی دیں اس بات کی کہ وہ جس مذہب کو چاہیں اس مذہب کو قبول کریں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اسی کے اندر ان دفعات کو ختم کر کے یہ کہتے ہیں کہ ملک کا قانون ایک سا سول کوڈ ہوگا، یونیفارم سول کوڈ ہوگا۔ اسے آج بغیر ہماری مرضی کے اس کو نہیں کیا جا سکتا، یعنی قانون اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ جب نہیں دیتا تو ہم اس قانونی ساتھ کو لینے کے لیے اور قانونی رائے ہم کورٹ کے اندر جائیں گے اور جا کر کے اس چیز کو رکھیں گے کہ یہ ہو رہی ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ اور ہمیں یہ توقع ہے کہ جس طریقے پر ابھی سپریم کورٹ کے اندر خاص طریقے پر اقلیتوں کے حقوق کی نگہبانی ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ چاہے گا تو ہمیں اس کا پورا حق ملے گا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سمان ناگرکتا کا لیے اس میں بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمان طریقے سے اس میں نہیں، غلط ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں مذہب ہمارا تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ آیا ہے مذہب کے مخالف ہے یا موافق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مخالف ہے یہ قانون جس کو تم بنا رہے ہو۔ جو لوگ بنانے والے ہیں انہیں اپنے مذہب ہی کا پتہ نہیں کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے، وہ ہمارے مذہب کو کیا جانے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ اس لیے ہم تو خاموش تھے، انہوں نے پہلے بھی پارلیمنٹ میں لا کر کے طلاق کے قانون کو وہ کیا تھا۔ اب ہم جائیں گے، اوپر والا چاہے گا تو اس قانون کی بھی مخالفت آئے گی اور اس قانون کو بھی صحیح کیا جائے گا، اور جو اس وقت کی بات ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ آج ایک بہت ایتہاسک دن ہے، کیونکہ آج ہم سماج میں سمانتا استھاپت کرنے سے ادیش سے بنائی گئی سمان ناگرک سنہتا کو دیو بھومی اتراکھنڈ میں لاگو کرنے ہیں۔